नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। हरियाणा की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से इनेलो प्रत्याशी सुनैना चौटाला के प्रचार अभियान में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने भी जनसंपर्क किया। उन्होंने फतेहाबाद जिले के सबसे बड़े गांव गोरखपुर में जनसभा को संबोधित किया और सुनैना के लिए वोटों की अपील की। ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस व भाजपा को हर वर्ग की विरोधी बताया और कहा कि केवल इंडियन नेशनल लोकदल के हाथों में ही सबके हित सुरक्षित है। उन्होंने कांग्रेस व भाजपा शासन में किसान वर्ग पर हुए अत्याचार का जिक्र किया और कहा कि ये दोनों पार्टियां कभी भी किसानों व आम जनता का भला नहीं चाहती। केवल इनेलो ही है जिसके शासनकाल में हर वर्ग खुशहाल रहा। इनेलो ने जनता को स्वच्छ व पारदर्शी शासन व प्रशासन दिया। उन्होंने क्षेत्र वासियों से सुनैना चौटाला को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सुनिए इनेलो प्रमुख एवं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान गोरखपुर की जनता से क्या अपील की। भगवान गोरखनाथ जी की इस पावन पवित्र धरा को मैं प्रणाम करती हूँ और इस धरा पे आए मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे भाइयों, घरों से सुन रही मेरी माताओं, बहनों, देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चों, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करके अभिनंदन करती हूँ। मैं जब गोरखपुर आई तो बड़े बुजुर्गों ने मुझे एक बात कही कि हमारे शेर नेता को आप यहाँ लेके आओ और जिस दिन वो यहाँ पे आ जाएंगे उसी दिन आप मान लेना कि गोरखपुर एक साइड हो गया। मुझे लगा वो अभय सिंह जी चौटाला के लिए बात कर रहे हैं। मैंने कहा अभय सिंह जी तो कल ही आपके बीच में आके गए हैं। वो बोले नहीं, हमारे शेर तो आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब मैंने ये बात रखी तो उससे पहले ही आदरणीय चौटाला साहब ने उससे पहले ही कह रखा था कि मेरे रूट में, मेरे रास्ते में जो आप रूट बनाओ फतेहाबाद हल्के का, तो गोरखपुर को जरूर रखना है। इसलिए आज आपके बीच में आपके अपने, जिनको आप सबसे ज्यादा राजनीति में प्यार प्रेम, जिनके प्रति आप इतना विश्वास रखते हो, आज स्वयं आपके बीच में आए हैं। उम्र के इस पड़ाव पे भी आज उन्हें हरियाणा प्रदेश की चिंता है। इसलिए आपसे अनुरोध है, प्रार्थना है, ये जो आपका विश्वास, ये जो आपका प्यार हमेशा हमेशा आप बना के रखना। मुझे पता है आप सब लोग आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला को सुनना चाहते हो। मैं आपके और उनके बीच में बाधा नहीं बढ़ूंगी, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगी कि ऐनक के सामने का बटन 5 तारीख को दबा देना। 4 नंबर पे जब आप इस बटन को दबाओगे तो उसके बाद सारी की सारी जिम्मेवारी आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला की होगी। आप सब लोग चैन की नींद सो जाना। यही बात कहने के लिए खड़ी हुई थी। अब आपके बीच में आदरणीय चौटाला साहब अपना वक्तव्य देंगे। आप सब लोग शांति से, आराम से एक एक बात को सुनना, एक एक बात करोड़ रुपए की वो कह के जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और तो सारे गांव में राजी खुशी है, फसलें ठीक है, चुनाव का माहौल भी अच्छा है, कोई नाराज तो नहीं। अगर कोई एक आधा नाराज है तो मुझे बता दो और उसके पांव पकड़ के भी उसको राजी कर दो। हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं, हमारा किसी से कोई बैर नहीं, हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, हमारा कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम तो स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के अधूरे काम को पूरा करना चाहते हैं।
चौधरी साहब जन्म से लेकर के आखिरी सांस तक गांव के किसान और मजदूर के अधिकारों के लिए संघर्ष में जूझते रहे। कई मरतबा जेल भी गए। आज वो हमारे बीच में नहीं, लेकिन उनके अधूरे काम को पूरा करना हमारी जिम्मेवारी है। इसलिए हम उनके स्वप्न साकार करना चाहते हैं और इसीलिए मैंने गांव-गांव में घूम के किसान और मजदूर को इकट्ठा करना, बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए गठबंधन किया है कि किसान और मजदूर का प्रेम प्यार कायम रह सके। हमारा प्रेम और प्यार कायम रहेगा तो देश का वातावरण ठीक होगा। इसलिए आपसे एक निवेदन करने आया हूं, बढ़ के बसो, इकट्ठे रहो और जब भी मौका मिले ऐनक का बटन दबा दिया करो। ऐनक का जब बटन दबाओगे तो फिर थारे मारे न्याय कर देंगे। इस नालायक लुटेरी सरकार ने तो बूढ़े बुजुर्गों की पेंशन भी काट खाई। इन्हें तो पैसा चाहिए, इन्हें लोगों से प्यार नहीं चाहिए। इसलिए इनको सबक सिखाने के लिए हमें इकट्ठे होकर के निर्णायक लड़ाई लड़नी। आज बना दो आप, फिर इन बूढ़ों की कटी हुई पेंशन का पैसा उनके घर भिजवा दूंगा। वृद्धावस्था पेंशन दुगनी कर देंगे। महिलाओं के सम्मान स्वरूप उनके रसोई गैस में जो दिक्कत आती है, गैस का सिलेंडर और 1100 रुपये हर महीने उनको मुफ्त भेजने का काम करें। अस्पताल में दवाई और डॉक्टर पूरे करेंगे। स्कूलों में मास्टर पूरे भर्ती करेंगे। हर बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देंगे। उनकी पढ़ाई पर कोई पैसा खर्च नहीं होगा और जब वो बच्चे पढ़ लिख करके योग्य हो जाएंगे तो उनकी योग्यता के मुताबिक उन्हें बड़े अफसर बना देंगे। गांव का बच्चा अगर पढ़ा लिखा बड़ा अफसर होगा तो गांव की भलाई की बात करेगा, आज नहीं करेगा। हम किसी बेरोजगारी को बेरोजगारी नहीं रहने देंगे। जब तक उसे रोजगार नहीं मिलेगा हम 21,000 रुपया माहवार बेरोजगारी का भत्ता देंगे। तुम्हें हर किस्म की सहूलियात मिलेगी। बिजली और पानी का पूरा प्रबंध होगा। खाद और बीज की कोई किल्लत नहीं आएगी। महंगाई जो आसमान को छू रही है उसको नीचे ले आएगी। आपके उपज के दाम बढ़ा देंगे। विकास के कामों को गति देंगे। सड़कों की मरम्मत कर देंगे। स्कूलों में मास्टर भर्ती करेंगे और बच्चों को निःशुल्क पढ़ाई कराएंगे। हर किस्म की सहूलियात हम देंगे। आपको तो केवल एक ही काम करना है, ऐनक के निशान का बटन दबाना है, फिर हम सारी जिम्मेवारी आपके जिम्मेदार। बटन दबाने का मतलब यह है कि ऐनक का बटन चश्मे का बटन दबाओगे और बटन दबाने का मतलब है चौटाला। राज बना दो तो सारे फोटो काट दूंगा। नारे लगाने से काम नहीं चलेगा। अगर नारे से काम चलता तो इस नालायक सरकार ने मुझे 10 साल के लिए जेल में भेजा था। मैं अकेला ही था एक कमरे में, सारा दिन नारे लगाता रहता हूं। लेकिन नारे से काम नहीं चलेगा। प्रेम प्यार और भाईचारा मजबूत बनाने से काम चलेगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप दूसरे हर गांव में जाओ, सब लोगों को मनाओ, ऐनक के निशान का बटन दबाओ और राज बढ़ाओ। राज आपका बन जाएगा तो मैं 7 पीढ़ी का दुलार बिठा दूंगा। आपको मेरी बात पर यकीन है तो फिर आप निश्चिंत हो, मैं सारे वारे न्यारे कर दूंगा।
आप लोगों ने मुझे आजाद प्रेम प्यार और स्नेह प्रदान किया, उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और गुरु जम्बेश्वर के चरणों में प्रणाम करता हुआ आप सबका अभिवादन स्वीकार करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।